Open your book, Lesson 8 in Supplementary Reader, A Pact with the Sun. A Pact with the Sun, आप इसको समझिए। मान लीजिए कि आपके घर में या कहीं पर भी आपके दोस्तों में कोई विवाद हो जाती है, आप में अनबन हो जाती है, तो आप एक दूसरे के प्रति कैसे उसे वाद विवाद को ख़त्म करें। तो उसमें एक समझौता होता है, उसी समझौता को हमको खत्म करना। लेकिन वहाँ इससे उससे मतलब नहीं, अगर मिलाकर देखा जाए उससे ही टैली करता है, तो उसको इसी कहते हैं पैक्ट, यानी समझौता। ए पैक्ट विद द सन, सूर्य से समझौता। साइदा's मदर हैड बीन एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। साइदा की माँ बहुत दिनों से रोगग्रस्त चल रही थी। फीवर, कफ, बॉडी एच, पेनफुल जॉइंट्स एंड व्हाट नॉट। बुखार है, कफ है, शरीर में दर्द है, सिर में दर्द है, शरीर में भी दर्द है, और शरीर के हर एक जोड़ों में। ट्रीटेड बाय ए वेराइटी ए फिजिशियन फॉर वीक। कई सप्ताहों से कई फिजिशियन जो है, विभिन्न प्रकार के लोग उसको देखने के लिए आए, लेकिन सी ऑफ्टेन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। लेकिन उसमें कुछ जो है ठीक होने के, सुधार होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। बट लेकिन soon replaced into her old sick self, one colorless। लेकिन फिर भी जो है वह इतने के बावजूद उसके सुधार जो सही नहीं हो पाए, दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। दो यद्यप वीक एंड कलरलेस, वह कमज़ोर हो गई और रंगहीन हो गई। शी वॉज फॉरबिडेन नॉर्मल फूड, उसको जो है सामान्य भोजन, एंड वाज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन परपेचुअली कॉन्फिन्ड टू हर स्मॉल डिंगी रूम। उनको नॉर्मल भोजन और कड़ाई से उसको एक कमरे में बंद कर, अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया कड़ाई के साथ। एंड विंडोज फास्टेंड, डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन हाइड एंड फ्रेश एयर। खिड़कियों और दरवाज़ों को भी उसको बंद कर दिया गया, जिससे वह ताज़ी हवा से और धूप से वंचित होना पड़ा। बस ने अब इसके बाद क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द फिजिशियन आस्क साइदा's मदर टू डू टू गेट वेल। साइदा की माँ से डॉक्टर ने पूछा कि वह कैसी है, तो डिड देयर एडवाइस हेल्प हर, उसको उसने क्या सलाह दिया। इफ़ नॉट, यदि नहीं तो क्यों। द फिजिशियन आस्क्ड साइदा's मदर, फिजिशियन ने साइदा की माँ से पूछा नॉट टू टेक नॉर्मल फूड, कहा कि तुमको नॉर्मल फूड नहीं लेनी है, सामान्य। दे आल्सो आस्क्ड हर टू रिमेन कन्फिन्ड टू हर स्मॉल एंड डिंगिंग रूम। वे ये भी कहते हैं कि जो है उसको एक छोटे से कमरे में, अंधेरे कमरे में उसको जो है पैक कर दिया गया है। शी शुड कीप हर डोर्स, और दरवाजे को भी बंद कर दिया गया है, एंड विंडो, खिड़कियों को शट टू द वार्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, और जिससे केवल धूप से
और ताज़ी हवा से बचें। अभी जो हमने बताया इसको बहुत बढ़िया से समझने का प्रयास करिए। कोई भी पेशेंट है, अगर उसको हम कोई भी अगर पेशेंट है उसको हम सामान्य भोजन देंगे और उसको ठीक ठाक से अगर हम रखते हैं, मान लीजिए कि बहुत बीमार है, फिर भी उसके कमरे जो है खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए, ताज़ी हवा मिलनी चाहिए, सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। अगर समस्या आती है थोड़ा सा बाहर भी उसको लेकर बैठाना चाहिए जिससे उसको धूप मिल सके, ताज़ी हवा मिल सके, और उसके शरीर को भी देखभाल ठीक ढंग से करनी चाहिए, जैसे तेल मालिश है या और भी कुछ जो है करना चाहिए। दवा समय पर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हालत सुधरने के बजाय वह दिन पर दिन बिगड़ती चली जाती है। इसीलिए इस चैप्टर में यही है कि जब साइदा की माँ बीमार पड़ जाती है तो डॉक्टर उससे जब पूछते हैं उस और वहाँ की सिचुएशन को देखते हैं तो ये बताते भी हैं कि इनको जो है कफ है, शरीर में दर्द है, जॉइंटों में दर्द है, और विभिन्न प्रकार के जो डॉक्टर आए उनको देखने के बाद भी इलाज सब कुछ दवा देने के बाद भी लेकिन दिन पर दिन हालत उनकी बिगड़ती जा रही है, सही नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि धूप का न मिलना, सामान्य भोजन, ठीक प्रकार से भोजन का न मिलना ही उनकी जो है बीमारी का कारण है। यही चीज़ इसमें जो है डॉक्टरों ने सलाह नहीं दे पाए और कुछ डॉक्टर जो सलाह भी देंगे आगे चल करके। तो इसी को यह कहा गया क्वेश्चन कि व्हाट डिड द फिजिशियन आस्क साइदा's मदर टू डू टू गेट वेल? Did their advice help her? If not, why? The physician asked Saida's mother not to take normal food. They also asked her remain confined to her small and dingy room. She should keep her doors and windows shut to ward off sunshine and fresh air.